नमस्कार। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम एक ऐसी अभूतपूर्व घटना की गंभीर पड़ताल करने जा रहे हैं जिसने भारतीय राजनीति और हमारे डिजिटल परिदृश्य दोनों को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी। पहली नज़र में ये नाम किसी भद्दे मजाक जैसा लगता है ना? लेकिन जब देश के लाखों युवा इसी एक झंडे के नीचे जमा हो जाएं, तो वो मजाक एक बेहद सुव्यवस्थित विद्रोह बन जाता है। तो आइए इस विश्लेषण में गहराई से समझते हैं कि कैसे एक साधारण सा इंटरनेट व्यंग युवाओं के एक विशाल और ताकतवर झुंड में बदल गया। इस पूरे राजनीतिक भूचाल की शुरुआत किसी बड़ी चुनावी रैली से नहीं हुई। इसकी शुरुआत हुई एक बेहद अप्रत्याशित जगह से। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और परजीवी कहकर संबोधित किया गया। आमतौर पर न्यायपालिका की ऐसी टिप्पणी से एक गहरी निराशा फैलती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार इस अपमानजनक शब्द ने एक शांत ज्वालामुखी में जैसे विस्फोट कर दिया। हमारी रिपोर्ट का पहला हिस्सा इसी पर केंद्रित है, एक अपमान से जन्म। कैसे इस एक टिप्पणी ने एक इतने बड़े आंदोलन की नींव रख दी। यहाँ युवाओं की मानसिकता में जो बदलाव आया वो किसी केस स्टडी से कम नहीं है। युवाओं ने बड़ी ही चतुराई से तर्क दिया कि ठीक है, अगर हम कॉकरोच हैं तो हम दुनिया के सबसे कठोर जीव हैं। हम तो परमाणु युद्ध में भी जीवित रह जाएंगे। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र और पूर्व आप कार्यकर्ता अभिजीत दीपके ने इस जैविक लचीलेपन को एक अचूक हथियार बना लिया। उन्होंने इस अपमान को एक अभेद्य ढाल में बदला और आधिकारिक तौर पर इस पार्टी की नींव रख दी। अब बात करते हैं भाग 2 की, पार्टी का उदय। देखते हैं कि कैसे ये आंदोलन रातों रात एक मजबूत राजनीतिक धड़े में तब्दील होने लगा। घटनाओं के इस सिलसिले को अगर हम एक खुफिया डॉजियर की तरह देखें तो गति हैरान करने वाली है। शुरुआत उस कॉकरोच वाली टिप्पणी से हुई जिसने एक उत्प्रेरक का काम किया। फिर 16 मई 2026 को आधिकारिक रूप से वेबसाइट लॉन्च की गई और आज ये एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल टेकओवर बन चुका है। पूरा का पूरा इंटरनेट इस नए झुंड के कब्जे में दिखाई दे रहा है। अगर किसी को अब भी लगता है कि ये सिर्फ चंद खाली लोगों का शोर है, तो इस आंकड़े को जरा गौर से सुनिए। इंस्टाग्राम पर 1.9 करोड़ यानी पूरे 19 मिलियन फॉलोअर्स। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये इस बात का ठोस प्रमाण है कि इस व्यंग्यात्मक आंदोलन ने ऑनलाइन दुनिया में हमारी पारंपरिक राजनीतिक पार्टी और दिग्गजों को भी मीलों पीछे छोड़ दिया है, और वो भी पूरी तरह से बिना किसी विज्ञापन के, एकदम ऑर्गेनिक तरीके से। और अब ये डिजिटल जोन सिर्फ इंटरनेट की दुनिया तक सीमित नहीं रहा है। सड़कों और चौराहों की दीवारों पर ग्राफिटी लिखी जा रही है। क्रांति अभी शुरू ही हुई है। इंटरनेट पर ऐसी एआई तस्वीरें वायरल हैं जहां कॉकरोच सूट बूट पहने बड़े आत्मविश्वास से भाषण दे रहे हैं। ये स्पष्ट संकेत है कि आभासी दुनिया का ये उबलता हुआ गुस्सा अब धीरे धीरे हमारी भौतिक दुनिया की सड़कों पर भी हावी हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, 5 मांगे और 0 स्पॉन्सर। आखिर इस पार्टी का असली एजेंडा क्या है? यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट और कड़वा विरोधाभास हमें देखने को मिलता है। एक तरफ हमारी वो पारंपरिक राजनीतिक मशीनरी है जो बड़े बड़े कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप और गॉडफादर्स के करोड़ों रुपयों से चलती है, और दूसरी तरफ है सीजेपी, जिसके पास 0 स्पॉन्सर हैं। जी हाँ, 0 फंड। ये पूरी तरह से जमीनी स्तर के गुस्से से संचालित एक ऐसा ऑर्गेनिक आंदोलन है जो बिना किसी डर के सीधे व्यवस्था की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहा है। इनकी घोषणा पत्र की ये 5 मांगें बेहद साफ हैं। पहली, नीट और सीबीएसई जैसे पेपर लीक तुरंत बंद किए जाएं। दूसरी, हर बेरोजगार को रोजगार की पक्की गारंटी। तीसरी, मीडिया और न्यायपालिका की पूरी जवाबदेही तय हो। चौथी, ऑनलाइन फ्रीडम के लिए एकदम टैक्स फ्री इंटरनेट। और पांचवी, एक ऐसा सच्चा लोकतंत्र जो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी हो। यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी रणनीति है। ये लोग बहुत ही गंभीर व्यवस्थागत आलोचनाओं को एकदम डार्क ह्यूमर में लपेटकर पेश कर रहे हैं। हमारी जांच के चौथे भाग में हम देखेंगे इस हास्य के पीछे छिपा हुआ युवाओं का असली और खौलता हुआ गुस्सा। पार्टी का ये जो स्लोगन है, आलसी और बेरोजगारों की आवाज, ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक बेहद सोची समझी रणनीति है। इन्होंने बहुत ही चालाकी से उन तानों को अपना हथियार बना लिया है जिनका इस्तेमाल समाज हमेशा इन्हें खारिज करने के लिए करता था। पार्टी का प्रतीक चिन्ह देखिए, झंडा थामे एक मजबूत कॉकरोच। ये स्पष्ट संदेश देता है कि हम वही हैं जो दुनिया हमें कहती है,
लेकिन अब हम एकजुट हैं और हमें कुचला नहीं जा सकता। इस तीखे व्यंग के पीछे की जो कठोर वास्तविकता है वो बहुत ही डरावनी है। भारत में करोड़ों की संख्या में ऐसे स्नातक हैं जिनके पास कोई नौकरी नहीं है। आए दिन परीक्षा के पेपर लीक होने की एक न रुकने वाली महामारी सी फैल गई है। और इन सब के बीच बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों द्वारा छात्रों का जो भारी आर्थिक शोषण हो रहा है वो अलग। ये कोई मीम या चुटकुला नहीं है, ये वो वास्तविक और गहरी कुंठा है जिसने इस प्राउड कॉकरोच पहचान को जन्म दिया है। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, सदस्यता के नियम। इस गुप्त सी लगने वाली सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए योग्यता क्या तय की गई है? इनकी वेबसाइट पर सदस्यता के लिए 4 अनिवार्य शर्तें रखी गई हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। चरण 1, बेरोजगार होना। चरण 2, आलसी होना। चरण 3, क्रॉनिकली ऑनलाइन होना, यानी लगातार इंटरनेट पर मौजूद रहना। और अंतिम चरण, प्रोफेशनली रेंट करने का, यानी शिकायतें करने का असाधारण कौशल होना। अब ये प्रोफेशनल रेंटर क्या है? यह वह व्यक्ति है जो इंटरनेट पर व्यवस्था की खामियों को और अपनी शिकायतों को लगातार और पूरी कुशलता के साथ व्यक्त करने में माहिर हो। सुनने में ये सिर्फ एक और इंटरनेट स्लैंग लग सकता है, लेकिन गंभीरता से सोचें तो आज के समय में ये लाखों युवाओं का एक बेहद वैध जनसांख्यिकीय संकेतक बन गया है। विश्लेषण के अंतिम भाग में हम एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। ये सिर्फ एक व्यंग्य है या फिर असली ताकत? हमारी इस पूरी पड़ताल के सबसे अहम साक्ष्य के रूप में पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का ये बयान बहुत कुछ कहता है। वो कहते हैं, हंसो, जितना हंसना है हंसो, लेकिन ये कॉकरोच अब एकजुट हो रहे हैं। इस एक वाक्य के पीछे का सर्द आत्मविश्वास बिल्कुल स्पष्ट करता है कि देश का युवा पुरानी राजनीतिक पार्टियों से बुरी तरह ऊब चुका है और अब ये हास्य एक बहुत ही खतरनाक राजनीतिक हथियार में तब्दील हो चुका है। तो अंत में ये ज्वलंत प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी महज इंटरनेट का एक और क्षणिक मजाक है जो कुछ दिनों में गायब हो जाएगा, या फिर ये भारत के सबसे बड़े युवा वोट बैंक द्वारा एक असली और अजेय राजनीतिक झुंड की शुरुआत है? क्या ये तथाकथित आलसी क्रांति आने वाले समय में हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकेगी? इस विशेष रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। इन सवालों पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार।